हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अब ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ पे एक आपको कानून पता होना चाहिए कि अब आप दाखिल खारिज जो है आपका अपने आप भी हो सकता है। ठीक है, आपको ज़्यादा तहसील के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, ना एडवोकेट्स की। क्या है नियम वो जान लीजिए। देखिए साथियों, अब जैसे मान लीजिए कोई आपने ज़मीन खरीदी है, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री में ही जो है आपसे बयान हलफी वगैरह वहीं फॉर्म भरवा लिए जाते हैं और रजिस्ट्री के साथ लग जाते हैं। और रजिस्ट्री विभाग जैसे ही आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई तो रजिस्ट्री विभाग जो है वो जो भी संबंधित तहसील होती है उसको इन्फॉर्मेशन कर देता है और डायरेक्ट पत्रावली जो है उसे भेज देता है। ठीक है, कंप्यूटराइज। और वहाँ पे आपकी निर्धारित डेट लग जाती है तहसील में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने जो है 1 जनवरी को कोई जो है आपने खेती की ज़मीन कराई। यहाँ पे मैं खेती की ज़मीन की कह रहा हूँ, फिर बाद में आपको प्लॉट का भी बता दूंगा। ठीक है, आपने 1 जनवरी को कोई खेत या कृषि की ज़मीन आपने रजिस्ट्री कराई। ठीक है, तो लगभग 15-20 दिन बाद जो है ऑटोमेटिक उसके पोर्टल पे ये जानकारी देंगे, फाइल वहाँ पे तहसीलदार के यहाँ भिजवा देते हैं ये लोग। ठीक है, अब तहसीलदार के यहाँ आपकी तारीख लगेगी एक 35 दिन की ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको कोई दावा तो किया नहीं है, ऑटोमेटिक तारीख लगती है 35 दिन की तारीख, ये आपको पता होना चाहिए। अब साथियों क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी को प्लॉट की रजिस्ट्री, मान लीजिए कृषि की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी तो उसने जानकारी दे दी। अब आपकी तारीख लगी होगी लगभग 5 फरवरी, लगभग 35 दिन बाद। ठीक है, 5 फरवरी भी हो सकती है, 10 फरवरी भी। अब आप तहसील में जाइए और पूछिए कि भाई मैंने रजिस्ट्री करवाई थी, वो फाइल यहाँ पे आई होगी। ठीक है, उसकी कितनी तारीख लगी है, क्रेता विक्रेता का नाम बता दीजिए। वो बता देंगे कि श्रीमान जी आपकी 6 फरवरी तारीख लगी है। तो आप क्या करिए, अब 6 फरवरी तारीख लगी है तो उसमें आपको केवल एविडेंस देना होगा, यानी कि जो बैनामा करवाया है उसकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल कॉपी देते हो तो रिसीव करवाइए, खो न जाए ताकि। ठीक है, तो आपने वहाँ पे दे दी अपनी फाइल, जो 6 तारीख को लगी है उसमें आपने एविडेंस फिट करवा दिया। जब वो 6 फरवरी को तहसीलदार के सामने जाएगी तो तहसीलदार उस पर आदेश कर देंगे दाखिल खारिज का। क्यों? क्योंकि जो यूपीआरसी सेक्शन 34-35 है उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि ऐसी जमीन तहसीलदार ऐसी जांच करवाएगा यदि दाखिल खारिज निर्विवादित है, जिस पर कोई विवाद नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, उनका दाखिल खारिज कर सकेगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 6 फरवरी को तहसीलदार बैठेगा, वो फाइलें उसके सामने आएंगी, उस पर आपका बैनामा लगा होगा जिस पर कोई विवाद नहीं है, तो 34-35 के अधीन जो है तहसीलदार को निर्विवादित जो फाइलें हैं उनमें दाखिल खारिज का आदेश करना चाहिए। ठीक है, आप पेशकार से भी मिल सकते हो, यहाँ पे आपको वकील को पकड़ने की आवश्यकता नहीं, आप अपने पैसे बचा सकते हो। मैं भी एक वकील हूँ। ठीक है, और कोई भी आपको कानूनी सलाह लेनी है तो आप मेरे द्वारा भी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाद बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर ऐसे ही लेटेस्ट कानूनी पीडीएफ जो है मैं भेजता रहता हूं फ्री में आप। ठीक है।